नमस्कार। आज का हमारा विषय है ट्रेडिंग की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाती है। पर क्या ये सपने सच होते हैं? चलिए आज इसी चमक दमक के पीछे छिपी सच्चाई को खोद कर निकालते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्केट को मात दी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे सुनकर हर नए ट्रेडर को लगता है कि हाँ, वो मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है, उसे वो पैटर्न्स दिख रहे हैं जो किसी और को नहीं दिखते। पर क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अक्सर लोग इसी सोच के साथ आते हैं कि भाई थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी पूंजी, बस और क्या चाहिए। यही सोच, यही विश्वास ट्रेडिंग का सबसे आम और सच कहूं तो सबसे खतरनाक मिथक है। तो चलिए सबसे पहले इसी आसान मुनाफे के भ्रम को तोड़ते हैं, क्योंकि असलियत, यकीन मानिए, इससे बहुत अलग है। एक नए ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है? देखिए, उन्हें लगता है कि मार्केट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कि उनकी अपनी इंटेलिजेंस ही प्रॉफिट की गारंटी है। साइकोलॉजी, अरे वो तो बस एक छोटा मोटा फैक्टर है। असल चीज है कॉन्फिडेंस, और बड़े रिस्क से ही तो बड़े रिवॉर्ड मिलते हैं, है ना? बस यही सारी सोच, यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और फिर इस कॉन्फिडेंस का सामना होता है असलियत से, और यहीं से शुरू होता है हारने का मनोविज्ञान। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। एक बात गांठ बांध लीजिए, शुरू में लॉस होना ये कोई फेलियर नहीं है, ये तो लगभग तय है, बल्कि ये जरूरी है। यही शुरुआती नुकसान वो सबसे अच्छे टीचर हैं जो एक ट्रेडर को मिल सकते हैं। यही वो सबक हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं और सिखाते हैं कि रिस्क की इज्जत कैसे की जाती है। पता है, ट्रेडिंग में असली दुश्मन कौन है? मार्केट नहीं, हमारी अपनी भावनाएं। ये कुछ इमोशनल ट्रैप्स हैं जिनमें सब फंसते हैं। एक है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब गुस्से में अपना लॉस वापस पाने की कोशिश। फिर आता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे, ये स्टॉक भाग रहा है, मैं रह गया, और बस बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं। ये छोटी छोटी भावनाएं हैं जो छोटे लॉस को एक बड़े डिजास्टर में बदल देती हैं। और ये देखिए, एक लॉस पर दो अलग अलग रिएक्शन। एक नौसिखिया क्या करता है? मार्केट को ब्लेम करता है, अरे तुरंत पैसा वापस चाहिए, और अगला दाव डबल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल अपनी गलती को एनालाइज करता है, वो रिस्क की इज्जत करता है और अपने सिस्टम पर, अपने नियमों पर टिका रहता है। जमीन आसमान का फर्क है सिर्फ माइंडसेट का। तो ठीक है, प्रॉब्लम है इमोशनल ट्रेडिंग। तो फिर सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है अनुशासन, एक नियम आधारित अप्रोच। चलिए मार्केट में जिंदा रहने के कुछ नियम देखते हैं। ये बात शायद सुनने में थोड़ी अजीब लगे, पर ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। पहला लक्ष्य है सर्वाइवल, बस गेम में टिके रहना। नए लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, पर प्रोफेशनल्स अपना कैपिटल बचाने पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर आप गेम में बने रहे तो मौके तो और भी मिलेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ही 0 हो गया तो गेम ओवर। सिर्फ एक नंबर, 1%, बस। ये इतना जरूरी क्यों है? ये छोटा सा दिखने वाला नंबर एक ट्रेडर की कामयाबी और नाकामी के बीच का फासला तय कर सकता है। और इसका मतलब है ये 1 से 2% का नियम, ये सर्वाइवल का सबसे बड़ा हथियार है। सीधा सा मतलब है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा का रिस्क कभी नहीं लेना। बस ये नियम एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये आपको लगातार कई लॉस के बाद भी गेम में बनाए रखता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छे ट्रेडर्स प्रॉफिट बनाने से ज्यादा अपने लॉस को मैनेज करने पर ध्यान देते हैं। सोचिए, सीक्रेट बड़े बड़े प्रॉफिट पकड़ना नहीं है, सीक्रेट है लॉस को छोटा रखना। जब आपके लॉस कंट्रोल में होते हैं ना, तो प्रॉफिट्स खुद ब खुद आने लगते हैं। तो ये सफर कैसा होता है? एक ट्रेडर आवेग से, यानी इमोशन से, अनुशासन तक कैसे पहुंचता है? चलिए देखते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है आवेगी ट्रेडिंग, जो डर और लालच पर चलती है। फैसले इमोशनल होते हैं और नतीजे बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। और दूसरी तरफ है नियम आधारित ट्रेडिंग। यहाँ एक सिस्टम है, एंट्री एग्जिट के पॉइंट तय हैं, रिस्क पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, और लंबे समय में केवल और केवल ये दूसरा तरीका काम आता है। एक और बहुत बड़ी सीख, विनम्रता। मार्केट हमेशा सही होता है, हमेशा। एक ट्रेडर का काम मार्केट से बहस करना नहीं है, बल्कि उस पर रिएक्ट करना है। ये सोचना कि नहीं, मार्केट को तो मेरी ही बात माननी पड़ेगी, ये सबसे बड़ी गलती है। जब आप गलत हों तो उसे मानिए और जल्दी से निकल जाइए। तो इन सब पड़ावों को पार करने के बाद एक मास्टर ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है? क्या है जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग करता है?
एक ट्रेडर की पूरी कहानी इन 4 स्टेप्स में है। सबसे पहले आता है ओवर कॉन्फिडेंस कि प्रॉफिट तो बहुत आसान है। फिर आते हैं दर्दनाक लॉस जो उस कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली काम, चिंतन का, अपनी गलतियों से सीखने का। और आखिर में आता है अनुशासन। ज्यादातर लोग तो पहले या दूसरे स्टेज में ही मैदान छोड़ देते हैं। जो लोग आखिर तक पहुंचते हैं वही कामयाब होते हैं। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? ये कि ट्रेडिंग में असली एज आपकी इंटेलिजेंस नहीं है, वो है आपका अनुशासन। बस अपने प्लान पर टिके रहने की काबिलियत, चाहे मन में कितना भी डर हो या कितना भी लालच। और आखिर में बस ये एक बात, महान ट्रेडर्स वो नहीं जो भविष्य बताते हैं, वो हैं जो रिस्क को मैनेज करते हैं। कामयाबी मार्केट को प्रिडिक्ट करने में नहीं है, कामयाबी है अपने रिस्क को इतनी अच्छी तरह मैनेज करने में कि आप कल फिर से ट्रेड करने के लिए मैदान में मौजूद हों। तो सवाल ये है कि ट्रेडिंग भविष्यवाणी का खेल है या फिर अनुशासन का? इस पर सोचिएगा जरूर। दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स के बारे में जब भी कोई सोचता है तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है ना? शायद किसी जीनियस की जो मार्केट की अगली चाल पहले से ही भांप लेता हो। अच्छा, तो आज हम इसी सोच की पर्दे खोलने वाले हैं और ये पता लगाएंगे कि मार्केट के असली मास्टर्स के सीक्रेट्स आखिर हैं क्या। तो फिर सवाल यही उठता है कि मार्केट में महारत हासिल करने का राज आखिर है क्या? क्या कोई खास स्ट्रैटेजी है या फिर कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट? और पता है, ये सवाल हमें सीधे उस सबसे बड़े मिथक तक ले जाता है जिसने ना जाने कब से ट्रेडिंग की पूरी दुनिया को घेर रखा है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं वॉल स्ट्रीट के उसी मशहूर मिथक की। एक ऐसे ट्रेडर की इमेज जिसके पास मानो मार्केट का भविष्य देखने की कोई जादुई शक्ति हो। आप जानते हैं, फिल्मों और कहानियों ने इस हीरो जैसी इमेज को हमारे दिमाग में इतनी मजबूती से बिठा दिया है ना कि लगता है सच यही है। तो क्या सच में कामयाबी की असली चाबी यही है, एक ऐसा जीनियस बन जाना जो बस ये बता दे कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि हकीकत, यकीन मानिए, इससे कहीं कहीं ज्यादा अलग और दिलचस्प है। तो चलिए अब जरा असली दुनिया में उतरते हैं, यानी कि ट्रेडिंग के हाई स्टेक्स अरीना में। ये वो मैदान है जहां ये भविष्यवाणियों वाले सारे मिथक पल भर में बिखर जाते हैं, खासकर करेंसी और फ्यूचर्स जैसे बाजारों में। जरा इन मार्केट्स के नेचर को समझिए। हाई लेवरेज मतलब छोटा सा मूव भी बड़ा असर डाल सकता है। बिजली की रफ्तार से बदलती कीमतें और 24 घंटे चलने वाला एक्शन। ये एक ऐसा माहौल है जो जरा सी चूक की भी बहुत बड़ी सजा देता है, लेकिन हाँ, चट्टान जैसे अनुशासन का इनाम भी देता है। तो साफ है, यहाँ कोई भविष्य बताने वाला नहीं, बल्कि कुछ और ही चाहिए। और इसी माहौल से निकल कर आती हैं ट्रेडिंग की दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज। कह सकते हैं कि टॉप पर पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक है आर्टिस्ट का रास्ता और दूसरा है साइंटिस्ट का। तो ये आर्टिस्ट और साइंटिस्ट हैं कौन? देखिए, एक तरफ हैं आर्टिस्ट्स। ये वो लोग हैं जो अपने तजुर्बे, अपनी सूझबूझ और मार्केट की एक फील पर भरोसा करते हैं। वो हालात के हिसाब से खुद को फौरन ढाल लेते हैं। और फिर दूसरी तरफ है साइंटिस्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ नियमों, एल्गोरिदम और प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं। उनके फैसलों में इमोशंस के लिए कोई जगह ही नहीं होती। आर्टिस्ट वाली सोच को बिल लिप्चिट्स की ये बात क्या खूबसूरती से बताती है। वो कहते हैं कि अगर ज्यादातर ट्रेडर्स आधा समय सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर बैठना सीख जाएं, तो वो कहीं ज्यादा पैसा कमाएंगे। मतलब साफ है, कामयाबी हर वक्त एक्शन लेने में नहीं है, बल्कि सही मौके का इंतजार करने, सब्र रखने और सबसे जरूरी अपने रिस्क को कंट्रोल करने में है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, यानी साइंटिस्ट का नजरिया। विलियम एकहार्ट कहते हैं कि ट्रेडर्स खराब सिस्टम की वजह से फेल नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक अच्छे सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। मतलब यहाँ सारा का सारा जोर किसी पैदाइशी टैलेंट पर नहीं, बल्कि बनाए गए नियमों पर टिके रहने की काबिलियत पर है। तो ये जो बहस है ना, आर्टिस्ट बनाम साइंटिस्ट, या यूं कहें कि टैलेंट पैदाइशी होता है या सिखाया जा सकता है, इसी को परखने के लिए इतिहास का एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसका नाम था द टर्टल ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के सेंटर में बस एक ही सवाल था, क्या महान ट्रेडर्स पैदा होते हैं या फिर उन्हें बनाया जा सकता है? और आपको पता है, दो ट्रेडिंग लेजेंड्स के बीच इसी एक सवाल पर एक जबरदस्त शर्त लग गई। तो हुआ ये कि इस शर्त के तहत ट्रेडिंग की दुनिया से बिल्कुल अनजान कुछ आम लोगों को चुना गया। फिर उन्हें एक बहुत ही सीधा साधा नियमों पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया गया। और रिजल्ट?
नतीजा ये हुआ कि उनमें से कई लोग, जिन्हें बाद में टर्टल्स नाम दिया गया, आगे चलकर जबरदस्त कामयाब ट्रेडर्स बने। तो इस एक्सपेरिमेंट का फैसला बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। कामयाबी का असली राज कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि अनुशासन था। और सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अनुशासन सिखाया जा सकता है। तो अगर कामयाबी किसी एक खास स्ट्रैटेजी में नहीं है, तो फिर किस में है? चलिए, अब हम उन उसूलों पर नजर डालते हैं जो हर कामयाब ट्रेडर में कॉमन होते हैं, फिर चाहे वो आर्टिस्ट हो या साइंटिस्ट। यही है असली सीक्रेट कोड। तो ये है वो मास्टर ट्रेडर का कोड। सबसे पहले चट्टान जैसा मजबूत रिस्क कंट्रोल, फिर ऐसा डिसिप्लिन जो कभी ना टूटे, घाटे को नुकसान नहीं बल्कि बिजनेस की लागत मानना, भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करना बल्कि संभावनाओं के हिसाब से सोचना, और हाँ, मार्केट के बदलते मिजाज के साथ खुद को बदलना। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है, ये एक माइंडसेट है। इसको अगर नंबरों में देखें तो पूरी कहानी और भी साफ हो जाती है। सोचिए, कामयाबी में 80%, जी हाँ 80% हाथ सिर्फ डिसिप्लिन और रिस्क कंट्रोल का है, और वो भविष्यवाणी वाला मिथक, उसका हिस्सा सिर्फ 5% है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है, कैसे ट्रेड किया जाता है ये इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि क्या ट्रेड किया जा रहा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अब हम पहुंचते हैं जीत के उस असली फॉर्मूले पर, जो कामयाबी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। और एक बात साफ कर दूं, इसका ताल्लुक किसी जादुई इंडिकेटर को ढूंढने से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बहुत ही सीधा सा मंत्र है जो लगभग हर बड़े ट्रेडर की फिलॉसफी का निचोड़ है। नुकसान को जल्दी काटो और मुनाफे को बढ़ने दो। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? पर यही रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी उसूल है। और ये काम भविष्यवाणी से नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुशासित माइंडसेट से ही मुमकिन है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मुकाबला मार्केट से है या हमारे अपने मन से? शायद असली मास्टरी बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश में है ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के लालच और डर पर काबू पाने में है। कभी सोचा है कि कुछ इन्वेस्टर्स आखिर ऐसा क्या करते हैं कि वो लगातार मार्केट को बीट कर पाते हैं? ये कोई किस्मत का खेल तो नहीं है। आज हम उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों की बात करने वाले हैं जो इन लेजेंडरी इन्वेस्टर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देते हैं। चलिए उनकी सफलता के पीछे के राज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर वो कौन सी चीज है जो एक इन्वेस्टर को महान बनाती है? देखिए, ये कोई जादुई फॉर्मूला तो है नहीं, ये खास माइंडसेट और एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है उनके नजरिए में। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को देखिए जो हर रोज के उतार चढ़ाव पर नजर रखता है, और फिर एक स्ट्रैटेजिक फंड मैनेजर को जो लंबी अवधि की तस्वीर देखता है। सच कहूं तो इन दोनों की दुनिया में ना जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पर पहला बड़ा राज सामने आता है। जो टॉप मैनेजर्स होते हैं ना, वो रोज रोज के इस शोर में नहीं उलझते। उनका पूरा फोकस होता है बड़े इकोनॉमिक ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजिक मौकों पर। इसे ऐसे समझिए, वो सुनामी की सवारी करते हैं, हर छोटी मोटी लहर को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तो चलिए अब इन महारथियों के अखाड़े में उतरते हैं। देखते हैं कि मौके खोजने के इनके दो मुख्य तरीके कौन से हैं। इसे आप दो अलग अलग फिलॉसफी की एक दिलचस्प जंग भी कह सकते हैं। तो फर्क एकदम साफ है। टॉप डाउन अप्रोच ये शुरू होती है बड़ी पिक्चर से, मतलब इकोनॉमी कैसी है, पॉलिसी क्या है, जबकि बॉटम अप अप्रोच में कहानी एक अकेली कंपनी के परफॉर्मेंस से शुरू होती है। एक तरह से एक हेलीकॉप्टर से पूरे जंगल को देख रहा है, तो दूसरा जमीन पर एक एक पेड़ की जांच कर रहा है, सुराग खोज रहा है। और टॉप डाउन अप्रोच की बात हो तो स्टैनली ड्रैकनमिलर का नाम सबसे पहले आता है। वो इस खेल के सबसे बड़े महारथी हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है। दुनिया भर के इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझो, उनके बेसिस पर कुछ गिने चुने मजबूत दांव लगाओ, और जब यकीन हो जाए कि ट्रेड सही दिशा में जा रहा है तो पूरी ताकत से इन्वेस्ट करो। लेकिन जैसे ही लगे कि पासा पलट गया है, तुरंत बाहर निकल जाओ, कोई इमोशन नहीं। और ये बात उनकी फिलॉसफी को एकदम सटीक तरीके से बताती है। पहला काम, अपनी कैपिटल को बचाओ, और दूसरा, जब मौका मिले तो एक जोरदार होम रन लगाओ। मतलब रोज रोज के छोटे मोटे प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय बड़े मौकों का इंतजार करो और फिर उन्हें पूरी तरह से भुनाओ। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ हैं ड्रकनमिलर जो हेलीकॉप्टर से बाजार को देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं रिचर्ड ड्रीहॉस। ये जमीन पर रहकर एक एक कंपनी की नब्ज टटोलते हैं।
इनका मानना है कि असली विनर तो वो कंपनियां हैं जिनकी कमाई मजबूत है, और खासकर वो जिनके शेयर्स पहले से ही नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और ये विचार, ये तो हमारी पारंपरिक सस्ता खरीदो महंगा बेचो वाली सोच को सीधी चुनौती देता है। ड्रीम हाउस की फिलॉसफी कहती है कि जो रेस में पहले से ही जीत रहा है, उस पर दाव लगाना ज्यादा समझदारी है। उनके लिए मोमेंटम यानी रफ्तार ही सब कुछ है। ठीक है, तो आइडिया कैसे खोजें ये तो हमने देखा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगला और शायद उतना ही बड़ा सवाल यह है कि उन आइडियाज पर अपनी कितनी कैपिटल का रिस्क लेना चाहिए। और यहीं से एक और बड़ी बहस शुरू होती है। यहां पर भी दो अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तरफ ड्रकनमिलर की होम रन वाली अग्रेसिव सोच, मतलब कुछ बड़े हाई कन्विक्शन वाले दाव, और दूसरी तरफ है गिल ब्लेक जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टर्स, जो कई छोटे छोटे पर कंट्रोल किए हुए दाव लगाते हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है। ये चार्ट इसी फंडामेंटल बैलेंस को दिखाता है। सवाल यह है, क्या बड़े इनाम के लिए बड़ा रिस्क लेना चाहिए या फिर रिस्क को कम करके एक स्थिर ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए? देखिए, दोनों ही रास्ते कामयाबी तक ले जा सकते हैं, पर दोनों का सफर बिल्कुल अलग है। इतने सारे अलग अलग रास्ते, अलग अलग फिलॉसफी, लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। हैरानी की बात है कि जब बात सबसे जरूरी चीजों की होती है ना, तो ये सारे के सारे धुरंधर एक ही भाषा बोलते हैं, और यही समझना सबसे जरूरी है। जी हां, भले ही उनके तरीके कितने भी अलग क्यों ना हो, उनकी कामयाबी की बुनियाद एक ही है, और उस बुनियाद के नियम भी सबके लिए एक जैसे हैं। ऐसे नियम जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो ये है वो नियम। पहला, अटूट अनुशासन, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा, मजबूत रिस्क मैनेजमेंट, यानी ये जानना कि कब पीछे हटना है। और सबसे ऊपर, ये समझना कि कोई भी प्रॉफिट कमाने से पहले अपनी कैपिटल को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। और कैपिटल बचाना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब इस सीधे से लेकिन क्रूर गणित में छिपा है। ये एक कड़वा सच है कि अगर 50% का नुकसान हो गया तो उसे वापस पाने के लिए 100% का गेन चाहिए होता है। इसीलिए बड़े नुकसान से बचना ही जीतने की पहली शर्त है। विक्टर स्पिरांडियो की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ये हमें याद दिलाती है कि मार्केट साइकिल्स को समझना जरूरी है, लेकिन रिस्क पर कंट्रोल रखना वो हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं, पर जो बुनियादी सिद्धांत है वो हमेशा टिके रहते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन महान निवेशकों की असली ताकत, उनकी असली एज आखिर है क्या? देखिए, असली एज किसी एक खास स्ट्रैटेजी में नहीं है, चाहे वो टॉप डाउन हो या बॉटम अप। असली एज तो उस बुनियाद की क्वालिटी में है जो इन सभी स्ट्रैटेजीज को सहारा देती है। मतलब अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल को बचाने के वो अटूट सिद्धांत जिन्हें कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है, स्ट्रैटेजी तो एक चॉइस है, एक विकल्प, लेकिन अनुशासन वो एक जरूरत है। कामयाबी की चाबी किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं, बल्कि उन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में है जिन्हें हर महान इन्वेस्टर अपनाता है। सवाल ये उठता है कि एक कामयाब सफर के लिए कौन से सिद्धांत चुने जाने चाहिए? इस पर सोचना जरूरी है। नमस्ते। जब हम सफल ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चार्ट्स, भविष्यवाणियां? आज हम इन सब से कहीं आगे जाने वाले हैं। हम उन गहरी मानसिक रणनीतियों को डिकोड करेंगे जो बाजार के असली उस्तादों को बाकियों से अलग बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर ट्रेडिंग में कामयाबी का मतलब भविष्य बताना हो ही नहीं? सोचिए जरा, हम सब यही तो मानते हैं कि एक महान ट्रेडर को पता होता है कि कल मार्केट कहाँ जाएगा। पर क्या हो अगर ये पूरी धारणा ही गलत हो? ये सवाल ही हमें असली जवाब तक पहुंचाएगा। तो अगर ये भविष्य बताना नहीं है तो फिर है क्या? सच ये है कि बाजार के सबसे बड़े महारथी वो कोई क्रिस्टल बॉल लेकर नहीं बैठे हैं, वो अंदाजा नहीं लगाते, वो ट्रेडिंग को एक भविष्यवाणी की रेस की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक बिजनेस की तरह चलाते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो पूरी तरह संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटी पर चलता है। वो भविष्यवक्ता नहीं बल्कि रिस्क के बेहतरीन मैनेजर होते हैं। और ये बिजनेस वो चलाते कैसे हैं? एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के दम पर। इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एज या सांख्यिकीय बढ़त। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कैसीनो का उदाहरण। सोचिए, क्या कैसीनो हर एक दांव जीतता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे पता है कि उसके पास एक छोटा सा गणितीय फायदा है, एक एज है जो हजारों लाखों गेम्स के बाद उसे हमेशा प्रॉफिट में रखेगा।
बस बिल्कुल यही सोच एक टॉप ट्रेडर की होती है। वो जानते हैं कि उनका सिस्टम हर बार नहीं जीतेगा, लेकिन लंबे समय में यही एज उन्हें कामयाब बनाएगा। यही उनके पूरे बिजनेस की, उनकी सफलता की नींव है। अब मजे की बात यह है कि इस एक ही मानसिकता को अपनाने के दो एकदम अलग पर बराबर के कामयाब रास्ते हैं। एक रास्ता है वैज्ञानिक का और दूसरा एक कलाकार का। तो एक तरफ है वैज्ञानिक यानी सिस्टमैटिक ट्रेडर। ये पूरी तरह नियमों पर चलता है। यहाँ हर फैसला डेटा और कंप्यूटर एल्गोरिदम से होता है। इमोशंस जी उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और फिर दूसरी तरफ है कलाकार यानी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। ये अपने तजुर्बे, अपनी समझ और बाजार की नब्ज पकड़ने की अपनी कला पर भरोसा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना किसी नियम के काम करता है। वो भी एक बेहद सख्त डिसिप्लिन के दायरे में ही अपनी कला का इस्तेमाल करता है। अगर वैज्ञानिक ट्रेडर की कोई जीती जागती मिसाल है तो वो है टॉम बासो। उनका तो निकनेम ही है मिस्टर सेरेनिटी, मतलब मिस्टर शांति। वो कहते हैं कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं तो सब बेकार है। उनके लिए ट्रेडर की मानसिक शांति सिस्टम से भी ज्यादा जरूरी है। वो भावनाओं को दरवाजे के बाहर रखकर ही ट्रेड करते हैं। और कलाकार का सबसे अच्छा उदाहरण वो है लिंडा रास्के। वो मार्केट में पैटर्न्स की एक माहिर शिकारी की तरह हैं। वो अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी एक बात बहुत साफ है। अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो अनुशासन आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, खासकर जब बात नुकसान को फौरन काटने की हो। उनके लिए अनुभव और अनुशासन ये दो अलग अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखा आपने, एक तरफ है नियमों का पक्का वैज्ञानिक और दूसरी तरफ अनुभव की कलाकार। रास्ते एकदम जुदा है ना? लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे सुनहरे धागे हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो इन दोनों को और दुनिया के हर कामयाब ट्रेडर को एक साथ बांधते हैं। यही इनकी कामयाबी का असली सीक्रेट है। और पता है हैरानी की बात क्या है? बाजार की ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सारी रणनीतियां आखिर में आकर सिर्फ सिर्फ चार बुनियादी चीजों पर टिक जाती हैं। तो ये हैं वो 4 सुनहरे धागे। नंबर 1, इमोशनल डिसिप्लिन, मतलब मार्केट चाहे तूफान मचा दे, दिमाग को शांत रखना। नंबर 2, स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, यानी हर ट्रेड को जीत हार की तरह नहीं, बल्कि संभावनाओं के एक बड़े खेल के हिस्से की तरह देखना। नंबर 3, स्ट्रिक्ट रिस्क कंट्रोल, अपनी कैपिटल की हिफाजत करना इनकी पहली प्रायोरिटी होती है। और नंबर 4, कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, मतलब जो प्लान बनाया है उस पर टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सारी बातें हमें सबसे बड़े और सबसे पावरफुल मेंटल शिफ्ट की तरफ ले जाती हैं। कामयाब ट्रेडर्स खुद को एक जुआरी या गैम्बलर नहीं समझते। नहीं, वो खुद को एक बिजनेस का मालिक, एक एंटरप्रेन्योर समझते हैं। और ये सोच का जो बदलाव है ना, ये ट्रेडिंग के रोमांच को एक कैसीनो से निकालकर एक गंभीर कंपनी चलाने जैसा बना देता है। तो एक बिजनेस ओनर की तरह सोचने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, पहला, आज क्या हुआ इस पर नहीं, बल्कि लंबे समय में, मतलब महीनों और सालों में नतीजे क्या रहे इस पर फोकस करना। दूसरा, प्रॉफिट के बारे में सोचने से भी पहले हमेशा रिस्क को अपनी सबसे बड़ी चिंता बनाना। और तीसरा, किसी एक ट्रेड की जीत या हार से इमोशनली अटैच नहीं होना, मतलब प्रोसेस रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आखिर में अगर पूरी बात को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, लगातार मुनाफा कमाना किसी जादुई या सीक्रेट फॉर्मूले से नहीं आता। ये आता है अपनी एज को अनुशासन, इमोशनल कंट्रोल और स्टैटिस्टिकल सोच के साथ बार बार और लगातार बस लागू करते रहने से। तो चलिए एक आखिरी सवाल पर सोचते हैं, ज्यादा जरूरी क्या है, वो ट्रेडिंग सिस्टम जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर वो अनुशासन जिसके साथ उसे अमल में लाया जा रहा है? हो सकता है कामयाबी का असली राज इसी सवाल के जवाब में छिपा हो। कभी सोचा है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है? आज हम रणनीतियों से एक कदम आगे बढ़ेंगे और ट्रेडिंग के उस साइकोलॉजिकल गेम को समझेंगे जो एक कामयाब ट्रेडर को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता है। वो एहसास तो जानते ही होंगे, है ना, जब लगता है कि हमारे पास एक कमाल की विनिंग स्ट्रैटेजी है, सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन दिन के आखिर में हम फिर भी पैसा गंवा रहे होते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और आज हम इसी पहेली की तह तक जाएंगे कि ऐसा होता क्यों है।
देखिए, अगर दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स से पूछा जाए तो वो सब एक ही बात कहेंगे। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती बाजार को पढ़ना नहीं, बल्कि खुद को काबू में रखना है। और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि गड़बड़ शुरू कहाँ से होती है? ज्यादातर मामलों में कमी आपके ट्रेडिंग सिस्टम में नहीं होती, कमी हमारे अंदर होती है, उस इमोशनल रोलर कोस्टर में जिसका सामना हर ट्रेडर को हर रोज करना पड़ता है। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब डर के मारे एक अच्छे ट्रेड को बहुत जल्दी बेच दिया, या जब लालच की वजह से खराब ट्रेड में बैठे रहे इस उम्मीद में कि वो पलट जाएगा। देखिए, बाजार तो बना ही हमारी इन्हीं पावरफुल इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए है, और यही भावनाएं हमारी लॉजिकल थिंकिंग को पटरी से उतार देती हैं। ये जो फर्क है ना, प्लान और असलियत का, यही हर ट्रेडर की कहानी है। हम प्लान बनाते हैं कि नियमों पर चलेंगे, छोटे नुकसान लेकर निकल जाएंगे, लेकिन हकीकत में जब पैसा दांव पर लगा होता है तो भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं और हम बिल्कुल उसका उल्टा कर बैठते हैं। और फिर लगातार गलतियां करने के बाद एक पल आता है, एक आहा मोमेंट, जब एक ट्रेडर बाजार को कोसना बंद कर देता है और अंदर झांकना शुरू करता है, कहीं असल प्रॉब्लम मैं खुद तो नहीं। बस यहीं से असली तरक्की का सफर शुरू होता है। ये जो सफर है ना, ये सिर्फ तजुर्बे का नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ग्रोथ का है। शुरू के जोश और अहंकार से लेकर एक शांत डिसिप्लिन्ड मास्टर बनने तक। जरा सोचिए, आप इस सफर में इस वक्त कहाँ पर हैं? तो फिर वो सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट क्या है? वो है अपना ध्यान परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर लाना। तो अगली बार जब कोई ट्रेड बंद हो तो खुद से ये मत पूछिए कि कितना कमाया या गवाया, बस ये पूछिए, क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया? यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। इसे ऐसे समझिए, बिल्कुल एक सर्जन की तरह। उन्हें मरीज की फिक्र तो होती है, लेकिन वो ऑपरेशन के दौरान अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दे सकते। ट्रेडिंग में भी ठीक वैसा ही मेंटल डिसिप्लिन चाहिए, जहां फैसले डर या लालच से नहीं, बल्कि अपनी तय की हुई प्रक्रिया से लिए जाते हैं। तो चलिए अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक औसत ट्रेडर और एक माहिर ट्रेडर की सोच में आखिर वो क्या फर्क होता है। उन सिद्धांतों को जानते हैं जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर्स का कोड है। आप जब भी महान ट्रेडर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये गुण आपको बार बार मिलेंगे, जैसे कि धैर्य। इसका मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि सही मौके के लिए हफ्तों या महीनों तक कुछ न करने का अनुशासन रखना है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो स्किल्स हैं जिन पर उन्होंने सालों तक काम किया है। और ये गुण इन बहुत ही ठोस नियमों में बदल जाते हैं। अपनी कैपिटल को बचाना, ये हमेशा हमेशा पहली प्राथमिकता है। नुकसान को जल्दी काटना, ये एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं होता। और शायद सबसे जरूरी बात, वो हर ट्रेड को एक संभावना के तौर पर देखते हैं, जीत या हार की गारंटी के तौर पर नहीं। पता है, एक आम ट्रेडर को निश्चितता चाहिए, वो जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, लेकिन एक माहिर ट्रेडर वो अनिश्चितता के साथ सहज रहना सीख जाता है। वो ये मान लेता है कि भविष्य का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और यही सोच उन्हें डिसिप्लिन रहने की असल ताकत देती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, सफलता का कोई एक गुप्त फॉर्मूला नहीं है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके। कामयाबी का असली रास्ता एक ऐसा सिस्टम बनाने से मिलता है जो आपके व्यक्तित्व से मेल खाता हो, और फिर उस सिस्टम को अनुशासन से चलाने के लिए दिमागी मजबूती विकसित करने से मिलता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि ट्रेडिंग में असली मुकाबला बाजार से है ही नहीं, ना ही स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे किसी और से है। असली लड़ाई हमेशा हमारे खुद के साथ होती है। ये एक लाइन सच कहूं तो पूरी कहानी बयां कर देती है ना? ये खेल सिर्फ पैसे बनाने का नहीं है, ये इस बात का है कि जब दबाव पड़ता है तो हम असल में कौन हैं। ये हमारी हिम्मत और अनुशासन का टेस्ट है। तो इस एक आखिरी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। पूरी ईमानदारी से सोचिएगा, आपकी ट्रेडिंग में कौन सी एक भावना है जो ड्राइवर सीट पर बैठी है? क्या वो डर है, या लालच, या फिर उम्मीद? उस एक भावना को पहचानना ही सच्ची महारत की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।